जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर वही दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे प्यारे भाई आप सभी बच्चे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे मेरे प्यारे भाई। और बताइए भाई क्या हालचाल है आप लोगों के। सुनिएगा प्यारे भाई, आज आप लोगों का देखो जैसे ही नया अध्याय हो ना, समझ जाओ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जैसे ही एक नया अध्याय हो समझ लो नई शुरुआत कर रहे हैं। आज हम नंबर सिस्टम का शुभारंभ कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और नंबर सिस्टम अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है कि एग्जाम कोई भी हो, एग्जामिनर इस चैप्टर को तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। इस चैप्टर से तो क्वेश्चन कंफर्म आएंगे ही आएंगे। तो भाई मैं इस चैप्टर को पूरा शिद्दत से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, उम्मीद लगाऊंगा आप भी उतनी ही शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। बिल्कुल प्योर सिस्टमेटिकली तरीके से ही चैप्टर को हमने डिवाइड कर रखा है और उसी सिस्टमेटिकली तरीके से चीजें हम सीखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई। और अगर आपने ये चैप्टर बेहतरीन तरीके से कर लिया ना, तो आगे आने वाले जितने भी गणित के चैप्टर्स होंगे वो सभी सरल हो जाएंगे। क्योंकि यही वो चैप्टर है जो हकीकत में गणित की परिभाषा आपको सिखाता है। अब सुनो, जो नंबर सिस्टम है, आज इसकी फर्स्ट क्लास है भाई। नंबर सिस्टम के अंदर मेरे प्यारे भाई, हम इसे हटा दो, ये नहीं भाई बस। नंबर सिस्टम के अंदर हम कितने चैप्टर करने वाले हैं, 6 चैप्टरों में डिवाइड करके पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को। कितने टॉपिकों में भाई, 6 टॉपिकों में। सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंदर हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। उसके बाद भाई ये चैप्टर पूरा होते ही फिर हम करेंगे यूनिट डिजिट, इकाइकांक। तीसरा चैप्टर होगा डिविजिबिलिटी, विभाजकता। चौथा होगा रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। उसके बाद होगा पांचवा फैक्टर्स, गुणनखंड। और छठा होगा नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार से एक एक चैप्टर में तोड़ तोड़ करके चीजें हम सीखेंगे। तो ये 6 चैप्टर नंबर सिस्टम के अंदर भाई आप सीखने वाले हो। तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ सर, हम पूरे एनर्जी और जोश के साथ तैयार हैं, आप सिखाइए। हम लाजवाब तरीके से चीजें करेंगे। ठीक है प्यारे भाई, बता दो एक बार सबके सब बच्चे। मैं बस भाई यही चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है भाई, चलिए दोस्त, अब सुनिएगा। सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहली यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपको एक सीट दी जाएगी। किस प्रकार की सीट दी जाएगी भाई मैं दिखाई देता हूँ आपको। टेंशन फ्री रहिए सभी बच्चे। ओके प्यारे भाई, आपको दिखा देते हैं ये वाली सीट भाई। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा ना आपको ये सीट दे दी जाएगी। देखिए भाई ध्यान से सभी बच्चे, जैसे पहला पेज देखोगे 6 की 6 यूनिट जो मैंने अभी अभी बताया है। फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के कंसेप्ट दिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस दिखेंगे, उसके बाद में आगे यूनिट डिजिट आएगा, फिर विभाजकता आएगा। इस प्रकार से ये पूरी सीट 23 पेज की होगी जो कि नंबर सिस्टम की फुल सीट होगी। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, टॉपिक खत्म होने के जस्ट बाद ही अपलोड हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो टेंशन मुक्त रहिएगा इस चीज से आप सबके सब बच्चे। यह सबसे पहले अपलोड करा दो, बता दो। ठीक है, ब्राइटनेस तो कम ही है मेरे प्यारे भाई, आपको इसलिए लग सकती है क्योंकि मैं भी तो वाइट टी शर्ट में हूँ, है ना। चलिए, ऐसा कौन कह रहा है कि कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, रुको मैं खुद चेक करता हूँ। देख रहा हूँ, एक सेकंड रुको बस। ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी हमारे होते हुए। एक सेकंड,
अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब कुछ परफेक्टली है भाई, आपकी क्लास ही खोल के देखिए, देख लीजिए। कैसा मजाक करते हो यार आप भी। चलिए दोस्त, अब हम शुभारंभ कर दे। देखो ध्यान से सभी बच्चे, सबसे पहला टॉपिक है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की पहली क्लास है। तो प्रयास करेंगे हम इस चैप्टर को सिर्फ 2 क्लासों में ही कंप्लीट कर दें। एक क्लास आज तो एक आने वाली कल क्लास हो, उसमें ये टॉपिक खलास हो जाए, ठीक है प्यारे भाई। चलिएगा, टोटल ये चैप्टर होने के बाद 35 क्वेश्चन करेंगे इसके क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के। सुनो भाई ध्यान से। सबसे पहले जैसे देखो, आप नंबर के इस ग्राफिकल तरीके से पार्ट समझोगे, लेकिन एकदम बेसिक से चीजें समझने का और प्रयास कीजिएगा भाई, चीजों को सीखने का। अब ठीक है भाई, ये बैकग्राउंड ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होगी ना। देखिएगा भाई ध्यान से, अब सभी बच्चे लीजिए भाई, आइए देखो। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि नंबर सिस्टम हम सीख रहे हैं, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो होते कितने टाइप के हैं भाई। इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर है भाई, जो डाटा हमें किसी आंकड़े के बारे में बताते हैं उसी को तो हम नंबर्स बोलते हैं। लेकिन जो नंबर्स होते हैं वो हकीकत में वो कितने टाइप के होते हैं। आप बोलोगे गुरुजी जो नंबर्स होते हैं ना, वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं भाई रियल नंबर, एक तो क्या होते हैं? रियल नंबर, ठीक है भाई। दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जैसे 2 तरह की जिंदगी होती है ना, एक तो रियल लाइफ है, एक इमेजिनरी लाइफ है। एक तो वास्तविक जिंदगी है और एक काल्पनिक जिंदगी है। मतलब रियल तो क्या होता है मेरे प्यारे भाई, जो हकीकत में आप कर रहे हो। मतलब आपके घर में 4 कमरे हैं, इन्वर्टर है, पंखा है, कूलर है, एसी है, सब कुछ है। ठीक है, किसी की शादी हो रखी है तो उसकी वाइफ है, किसी लड़की की हो रखी है तो लड़की के लिए उसका हस्बैंड है, मतलब पूरी फैमिली, सब कुछ है। लेकिन अब कोई लड़का सोचे काश मेरी शादी ऐश्वर्या राय बच्चन से हुई होती, मानते हो? काश मैं नरेंद्र मोदी की जगह मैं पीएम होता, तो ये कल्पनाएं हैं, ठीक है। ये क्या है मेरे प्यारे भाई? कल्पनाएं। तो कल्पनाओं में जब आप सोच सकते हो कुछ कुछ, तो उसी प्रकार से संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब जैसे आपने जिंदगी में कल्पना की ना, वैसे ही ये संख्या भी काल्पनिक होती है, ठीक है प्यारे भाई। सिंपल सी भाषा में आपको बता देता हूँ दोस्त, कि देखिएगा ध्यान से। जिन संख्याओं को, ये नंबर लाइन होती है ना आपकी, कि 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये नंबर लाइन होती है। जिन संख्याओं को इस नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं वो तो रियल नंबर, और जिनको इस नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते ना भाई, जिन संख्याओं को इस नंबर लाइन पर हम नहीं दिखा सकते, उनको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जिन संख्याओं को, आपको कैसे पता मैंने ये सोचता है? अच्छा, आपको मुझे कैसे पता कि आप ये सोचते हो? मुझे पता है भाई, मैं भी तो इसी दुनिया का प्राणी होऊंगा ना। आदिमानव काल से तो मैं भी नहीं हूँ। मैं भी आप जितनी ही एज का हूंगा, किसी से 1-2 साल बड़ा, 1-2 साल छोटा। मानते हो? आप पढ़ लो ध्यान से। जिन संख्याओं को इस नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है ना प्यारे भाई, उसे तो बोलते हैं हम रियल नंबर। और जिन संख्याओं को इस नंबर लाइन पर नहीं दिखाया जा सकता, उनको बोलते हैं हम काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी संख्याएं। क्या ये दोनों बात अच्छे से समझ में आई भाई आप सभी को? क्या क्लियर हुआ यहाँ तक का एकदम परफेक्टली? चलिएगा भाई, अब सुनिएगा ध्यान से। अब सुनो ध्यान से सबके सब बच्चे। आगे आप बोलोगे गुरुजी क्या? सुनो भाई, देखो,
हमने आपके लिए अच्छे से चीजें ग्राफिकल बना रखी हैं जो आपके नोट्स के लिए बेहतरीन होंगी, कि जो नंबर्स होते हैं, संख्या है, वो दो प्रकार की, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर के पार्ट है रेशनल, इरेशनल, फिर इंटीजर, फ्रैक्शन। ये आगे चलकर एक एक पार्ट अच्छे से खोल रखे हैं भाई हमने। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझाता हुआ चलूंगा, ये लास्ट में काम आएगा भाई। ठीक है दोस्त? तो आइए, ये इतना सा पार्ट क्लियर हो गया कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। जिनको नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है वो रियल, जिनको नहीं दिखाया जा सकता उनको हम इमेजिनरी बोलते हैं। ठीक है प्यारे भाई? अब सुनिएगा ध्यान से सभी बच्चे, अब बात सुनो ध्यान से सबके सब। रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, देखो ये आपको एक सिस्टमेटिकली तरीके से दे दिया ना मैंने बना के, कि जो रियल नंबर होते हैं और काल्पनिक नंबर होते हैं उनके बारे में एक विशेषता तो सुन ली हमने। एक विशेषता तो सुन ली कि जिनको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं वो रियल नंबर, जिनको नहीं दिखा सकते उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब एक बात सुनो भाई सभी बच्चे, मैं अगर ये बात बोल लूं भाई कि -1 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, आप बोलोगे सर प्लस का ही एक होगा। एक प्लस 1 का वर्ग क्या होगा गुरुजी? प्लस का ही एक होगा। अच्छा भाई, -3 का स्क्वायर क्या होगा गुरुजी? 9 होगा। और 3 का वर्ग क्या होगा गुरुजी? 9 होगा। मतलब माइनस का स्क्वायर कर रहा हूं तो भी 9 और प्लस का कर रहा हूं तो भी 9। मतलब मैं नेगेटिव का स्क्वायर करता हूं किसी भी नेगेटिव नंबर का तो भी पॉजिटिव नंबर आता है, और पॉजिटिव का स्क्वायर करता हूं, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करता हूं तो भी पॉजिटिव आता है। मतलब एक सिंपल सा फंडा क्लियर हुआ। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर उसका स्क्वायर होगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई? इतना सा पार्ट क्लियर हुआ आप सभी बच्चों का? समझ में आया इतना सा कि कोई भी संख्या हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर उसका स्क्वायर करोगे ना, अगर उस संख्या का स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, हमेशा प्लस का ही आएगा। अब एक बात सुनिएगा ध्यान से भाई सबके सब बच्चे, जैसे मैं लिखता हूं कि 9 है और इस पर रूट लगा दिया जाए तो ये किसका होता है गुरुजी? +-3 का। ऐसा क्यों होता है कि रूट से वैल्यू निकलती है तब +-3 होता है? क्या वजह होती है? देखो, -3 का वर्ग किया तो भी 9 और +3 का किया तो भी 9। तो 9 जब रूट के अंदर है तो 9 किस किस का स्क्वायर हुआ होगा गुरुजी? +3 का और -3 का। तो इस वजह से रूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर निकलती है ना तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू देती है वो। अगर यहां से कोई भी वैल्यू निकलती है, यहां पर तो पॉजिटिव ही होती है ना भाई, यहां पर तो पॉजिटिव ही होती है, लेकिन जब उसका रूट किया जाता है तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू देती है। क्या अच्छे से समझ में आया आप सभी बच्चों को ये वाला फंडा? क्या आपको स्क्वायर का, रूट का थोड़ा सा ज्ञान हुआ भाई, कि रूट से वैल्यू निकलती है तब +-3 क्यों होता है? क्योंकि भाई रूट में जो संख्या है वो देखेंगे किसका परफेक्ट स्क्वायर होती है, किसका पूर्ण वर्ग होती है। अरे 9 तो 3 का होता है, तो रूट 9 है ना, तो ये आंसर आएगा 3, लेकिन प्लस माइनस का 3। ठीक है भाई? प्लस माइनस का 3, प्लस का भी 3 हो सकता है और माइनस का भी 3 हो सकता है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया इतना अच्छे से? कोई डाउट है किसी भी प्रकार का? अब सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, इतना तो समझ में आ गया आपको कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, किसी भी संख्या का, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है? किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करोगे आप तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। हम अपने घर से एक बात मान रहे हैं भाई, जबरदस्ती मान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर अगर -1 हो, ये मान लिया हमने अपने घर से, ये हमने अपने घर से मान लिया कि किसी का वर्ग अगर -1 हो तो। क्रिस्टल क्लियर गुरुजी? चलिए भाई अच्छी बात है। अब सुनिएगा, अगर किसी का मान हम -1 मान लेते हैं, ठीक है, किसी का मान हम -1 मान लेते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग हमने -1 ले लिया, ठीक है भाई, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो कल्पनाओं में ही तो सोचा है, यार किसी का वर्ग अगर -1 आ जाए तो। ठीक है, ये हमने सोचा है जबरदस्ती। ये जिस प्रकार से आपने सोचा ना कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, वैसे ही आपने सोचा है कि किसी संख्या का वर्ग -1 हो, तो भाई -1 ले लिया। यहाँ पे पावर 2 है, वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? √-1।
तो x की वैल्यू रूट का -1 आई। मैंने आपको एक बात बताई अभी भी कि भाई किसी का भी स्केयर करते तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो भाई आपके रूट के अंदर हमेशा वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग होके ही तो अंदर आई होगी भाई। हाँ है ना बच्चे, खुद सोच के देखिए। तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? इमेजिनरी नंबर। इसी को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। सुनिएगा भाई ध्यान से। अब जो रूट के अंदर -1 आया है ना, इसी को हम दिखा देते हैं किससे भाई? आयोटा से। ये जो आई है ना, स्मॉल आई, ये आयोटा को दिखाने का काम करेगा। ये किस चीज को दिखाने का काम करेगा भाई? आयोटा का। एक बच्चा बोल रहा है कि सर जो संख्या रूट के अंदर हो वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो क्या होगी? थोड़ा सा सब्र रख ले, वो इरेशनल होगी। क्यों होगी? रीजन बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। A to Z कंसेप्ट क्लियर करता हुआ चल रहा हूं मेरे प्यारे भाई, टेंशन ना लीजिए कोई भी बच्चा। समझ गए? चलिएगा दोस्त, देखिएगा। रूट के अंदर अगर -1 है ना, तो उसे हम आयोटा से दिखाते हैं भाई। किस से दिखाते हैं? आयोटा से दिखाते हैं। इतना सा खेल है। जैसे, अब सुनो ध्यान से, अगर कहीं पर भी रूट के अंदर अगर -1 है तो किससे दिखाएंगे? आयोटा से। ये एक क्या कहलाएगा? आपका इमेजिनरी नंबर। क्या होगा भाई? ये इमेजिनरी नंबर। अब सुनो, जैसे हमने लिखा रूट -5, ठीक है, तो इसे क्या मैं ये नहीं लिख सकता? -1 × 5। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्या इसे मैं ये नहीं लिख सकता? -1 का रूट और -5 का। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इसे क्या लिख सकता हूँ? √5i। -1 के रूट की जगह तो क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई तो भी ये आपका एक इमेजिनरी नंबर बना। बना या नहीं बना? और ये कैसे टुकड़े हुए? सुन लो भाई ध्यान से। अगर √a × √b है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं प्यारे भाई √ab। जैसे चेक कर लो, √4 × √9 है, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं हम √9 × 4 = 36। लो भाई, 9 × 4 = 36। 36 होता है 6 का, 9 होता है 3 का, 4 होता है 2 का, 2 तिया 6, ये भी तो 6 के बराबर है। तो ये भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यही तो हमने यहाँ पर लिखने का काम किया है। सिंपल सा फंडा है। जिस भी संख्या के साथ आई दिख जाए ना, ये छोटा आई दिख जाए, समझ जाना वो इमेजिनरी नंबर है, वो आपकी काल्पनिक संख्या है। लीजिए प्यारे भाई, अब सुनिएगा। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर पे क्या था? एक तो था सबसे पहला नंबर कंसेप्ट पे। किस चीज पे? नंबर लाइन पे, सॉरी, नंबर लाइन पे फंडा, कि जिन संख्याओं को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं उनको रियल नंबर कहते हैं। जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर नहीं डिनोट कर सकते उनको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। दूसरी बात, अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अगर रूट के अंदर -1 है तो इसे आयोटा से दिखाते हैं। और किसी भी संख्या के साथ अगर आयोटा दिख जाए तो वो आपका इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सच सच बताओ, क्लियर हुआ इतना सा पार्ट एकदम बेहतरीन तरीके से? फटाफट जवाब दो, चेक तो कर भाई परिमल सिंह अच्छे से कि प्रैक्टिस सेट डला हुआ है या नहीं डला हुआ है। कुछ भी बोलते हो यार। देखिए दोस्त, क्या रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का ज्ञान हुआ अच्छे से? अब सुनो भाई ध्यान से। दो ही तो संख्या होती है, ठीक है, लेकिन उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अब रियल नंबर के बारे में पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर अच्छे से आप लोगों को समझा दी है। देखो भाई ध्यान से, जो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं होती हैं वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जा सकती है। ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। उनको वास्तविक रेखा है जिनको इस लाइन पर दिखाया जा सकता है भाई।
जीरो है दिखाया जा सकता है, एक है दिखाया जा सकता है, -1 है दिखाया जा सकता है, 16.83 है तो यहाँ पर 16 और 17 के बीच में आ जाएगा, भले ही पॉइंट में हो। माइनस में है -22.87 तो यहाँ पर 22 और 23 के बीच में आ जाएगा माइनस वाले में। उसके बाद √2 है, √2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, मतलब यहाँ से आ जाएगा। पाई है, पाई का मान 3.14 और आगे चलता 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 रहेगा, 3.14 है तो यहां से आ जाएगा भाई। मतलब इन सभी संख्याओं को हम इस नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं भाई। सभी संख्याएं चाहे नेगेटिव नंबर हो, संख्याएं चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, या नाइदर भी पॉजिटिव और नोर भी नेगेटिव हो। समझ गए भाई? इन सभी संख्याओं को हम इस नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, तो इन सभी को रियल नंबर बोलते हैं। ऐसे ही काल्पनिक संख्याओं के बारे में क्या कहा? जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। एरर है भाई छोटी सी इस लाइन में टाइपिस्ट के लिए, ठीक है। जिन संख्याओं को निरूपित नहीं किया जा सकता रेखा पर, उनको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। जैसे रूट के अंदर आ गई ना नेगेटिव वैल्यू, इसके अलावा तो मैंने कोई डिस्कशन ही नहीं किया भाई आपसे। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए सिर्फ वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है। अब सुनो, जैसे रूट के अंदर अगर -1 आ जाए तो इसे आयोटा से दिखाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसे क्या दिखाएंगे? आयोटा से। आयोटा की वैल्यू क्या है भाई? माइनस का √1, ठीक है। दोनों तरफ अगर मैं स्केयर कर दूं, यहां पर भी स्केयर और यहां पर भी स्केयर, ठीक है भाई, तो यहाँ स्केयर से रूट कट जाएगा, तो आयोटा का स्केयर क्या आएगा? -1, ठीक है भाई। अगर इसका मैं फिर से स्केयर कर दूं, कि जो आयोटा स्केयर है इसका फिर से स्केयर और -1 का स्केयर, तो आयोटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं 1। आयोटा की पावर 4 को मैं 1 लिख सकता हूं। आयोटा की वैल्यू √-1 है, तो आयोटा स्केयर की -1 है, तो आयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू होगी 1। देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पर मेरे अकॉर्डिंग अब आप में से किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। ओके बच्चे, आ गया समझ में सभी को? फटाफट बताइए। सरिता चौरसिया लिख रही है सर पीडीएफ डाल दीजिएगा प्लीज। A to Z पीडीएफ प्रॉपरली अपलोड होती है। हमारे बैच की यही सबसे बड़ी खासियत है। आपके भाई से गणित पढ़ने की यही सबसे बड़ी खासियत है। चीजें तो सिखाता ही हूँ बेहतरीन तरीके से। जैसे ही क्लास खत्म होती है, साथ साथ क्लास नोट्स, जैसे ही टॉपिक खत्म होता है, ये सीट अपलोड हो जाती है आप लोगों के लिए भाई। ये सीट बाद में तैयार नहीं करवाता मैं, पहले ये सीट तैयार हो जाती है आप लोगों के लिए, या आप लोगों की है ये सीट। समझ गए? देख लो ध्यान से, अच्छे से देख लो भाई, ये सीट आप लोगों के लिए है। देख लो टोटल कितने पेज हैं? 23 पेजों की। समझ गए? जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा ये आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, मैथ बहुत कम आता है, मैथ सिखाने की जिम्मेवारी मेरी है, बस जितना सिखाता हुआ चलो ना, उतना लाजवाब तरीके से बच्चे सीखते हुए चलिएगा। चलिए भाई अब आगे बढ़िएगा दोस्त। अब सुनिएगा ध्यान से। संख्याएं ही दो होती हैं। एक तो देखो, संख्याएं होती हैं, इनको हम कितने टाइप में बांटा भाई? हमने इनको दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो होती है रियल नंबर और दूजी होती है इमेजिनरी नंबर। एक को रियल नंबर बोलते हैं और दूजी को इमेजिनरी नंबर भाई। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अगर इन दोनों प्रकार की संख्याओं को मैं जोड़ दूं, दोनों प्रकार की संख्याओं को अगर मैं जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा भाई आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बन जाएगा भाई आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। और जो, एक बात बताओ, जो संख्याएं होती है वो सिर्फ दो प्रकार की, इससे ज्यादा तो हमने कुछ सीखा ही नहीं है अभी, कि संख्याएं होती वो सिर्फ दो तरह की होती हैं, एक रियल एक काल्पनिक। अगर इन दोनों को ही जोड़ दूंगा तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, सेमिसर संख्याएं। मतलब दो तरह की संख्याएं होती है, दोनों को मिला दिया आपस में, तो वो क्या कहलाएंगी? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को सभी संख्याओं का बाप, पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ऑल नंबर। ओके भाई, फादर ऑफ ऑल नंबर, सभी संख्याओं का पिता कॉम्प्लेक्स नंबर को कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। ये मैंने अच्छे से यहाँ पर आप लोगों को समझा भी रखा है, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा भाई सब के सब बच्चे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देख लो ध्यान से।
रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर आप जोड़ोगे ना तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, वो आप लोगों का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके प्यारे भाई, अब सुनिएगा ध्यान से सबके सब बच्चे, एक बात समझना सभी। आप बोलोगे गुरुजी क्या? देखो, रियल नंबर जैसे कोई भी हमने एक संख्या लिख दी कि 5 लिख दिया, ठीक है। इमेजिनरी नंबर हमने जैसे आयोटा लिख दिया या 2 आयोटा लिख दिया, 2 के साथ अगर आई भी लग गया ना आयोटा भी लग गया तो ये इमेजिनरी नंबर बन चुका है। अगर मेरे प्यारे भाई ये रियल नंबर है ये इमेजिनरी है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो तो जो संख्या अब बनकर आएगी ना उसे हम क्या कहेंगे भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, जैसे 5 था, 5 को दिखा दिया हमने ए से, किसी भी एक वेरिएबल से। ठीक है, 2 है, 2 को दिखा दिया हमने बी से, और 7 आयोटा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा दिया हमने किस से, जेड से। तो ए प्लस बी आयोटा, तो ये क्या आ गया, जेड, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। देखिए भाई ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ए प्लस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है बच्चे, ये आपका क्या कहलाता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। देख लीजिए भाई सबके सब बच्चे, ये आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी संख्याओं का पिता। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब देखिएगा ध्यान से, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड सुनो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जैसे ये कोई भी मैग्नीट्यूड निकालना है ना इस संख्या का, देखो, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना है भाई, मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए है, आप बोलोगे हाँ जी सर, आयोटा के साथ बी है, आप बोलोगे हाँ जी सर, इनका स्क्वायर करके जोड़ दो और पूरे पर रूट लगा दो, ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड बोला जाए तो एक तरीके से इस मार्कर का मेजरमेंट, इस मार्कर की लेंथ, तो समझ गए भाई। अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पर समझा भी रखा है अच्छे से, ध्यान दे लो भाई सभी बच्चे, ध्यान दे लो मेरे प्यारे दोस्त सबके सब। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेमिसर संख्याएं हैं, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये रहा, ये अगर रियल नंबर है तो ये इमेजिनरी नंबर है, दोनों को जोड़ोगे तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम सभी संख्याओं का पिता कहते हैं। ओके भाई, अब सुनो, 7 जमा 4 आयोटा है तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमने एक भाषा और सीखी कॉम्प्लेक्स नंबर की, आप बोलोगे गुरुजी क्या सीखा हो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। देखो भाई ध्यान से, कि मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालना हो, जैसे जेड है तो जेड का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का सिंबल लगा दिया। अब ए है तो ए का स्क्वायर, बी है तो बी का स्क्वायर पूरे का रूट। जैसे मेरे प्यारे भाई ये संख्या थी 3 जमा 4 आयोटा, तो 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर और इसका रूट, तो 3 का स्क्वायर आया 9, 4 का आया 16, 16 और 9 25, 25 कितने का होता है, 5 का, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस 5 आएगा, रूट से वैल्यू आएगी तो, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस का ही 5 लेते हैं, क्योंकि किसी भी आर्टिकल का मैग्नीट्यूड होता है वो पॉजिटिव में ही तो वैल्यू बताएगा। अगर मैं बोलूं इस कमरे की ऊंचाई देखो, तो नेगेटिव में तो नहीं हो सकती ना भाई, ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकती है अगर कमरा ही नहीं होगा, नेगेटिव तो होने से रही मेरे प्यारे भाई। मानते हो या नहीं मानते हो दोस्त? आया इतना सा फंडा समझ में? चलिए भाई, अब आपको एक प्यारा सा सरप्राइज दे दूं दोस्त, प्यारा सा सरप्राइज दे दूं, आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है ना इमेजिनरी नंबर है, सिर्फ रियल नंबर है, सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई, रियल नंबर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्त, रियल नंबर। क्या इतना सा फंडा समझ में आया आप सभी को, क्लियर हुआ? तो चलिए भाई अब सुनिएगा ध्यान से अगला कंसेप्ट, कि जो संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो भाई आपके रियल नंबर, एक तो आपके रियल नंबर, दूसरा क्या होंगे भाई आपके इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है गुरुजी,
एकदम परफेक्ट कहा सर आपने, कि इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है सिलेबस में, और ना ही ये सिलेबस में है। सिलेबस में तो अब ये रियल नंबर है। अब इस रियल नंबर को भी हम दो पार्टों में डिवाइड कर लेंगे भाई, दो पार्टों में, ठीक है। एक तो हम संख्या के आधार पर बांटेंगे कि एक तो होते हैं इंटीजर, ठीक है, एक होते हैं डेसिमल, डेसिमल, ठीक है प्यारे भाई। लेकिन इससे पहले हम एक कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे कि ये तो करना ही करना है, जो रियल नंबर होते हैं इनको हम दो पार्टों में और बांटते हैं। एक तो होते हैं रेशनल नंबर और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर। दूसरे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। जो संख्याएं होती है ना, इनको दो पार्टों में बांटोगे, एक रियल और एक, सॉरी, एक तो रेशनल और एक इरेशनल। जो रियल नंबर है वास्तविक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या, भाई परिमेय कौन सी होती है, परिमेय कौन सी होती है? जो परिमेय और अपरिमेय है ना, ये रियल नंबर का ही पार्ट है। परिमेय तो वो होती है जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अपरिमेय कौन सी होती है? जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, सॉरी रियल नंबर नहीं, रेशनल नंबर, और जिनको नहीं लिख सकते उनको क्या बोलते हैं हम? इरेशनल नंबर। ओके मेरे प्यारे भाई, आ गया ये इतना सा फंडा समझ में? क्लियर हुआ एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी का? सच सच बताइएगा मेरे को। अब सुनिएगा भाई ध्यान से, अगली स्लाइड पर मैंने यही तो समझा रखा है आप सभी से, कि एक होता है रियल नंबर, उसको हम दो पार्टों में बांट लेते हैं, कि एक रेशनल परिमेय संख्या, एक होती है इरेशनल अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई, इसके बारे में आपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बारे में सिर्फ इतना पढ़ा है कि जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब थोड़ा सा डिटेल से गहराई से जानिएगा भाई, क्या फंडा होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको रेशनल नंबर के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में ही बताऊंगा। जैसे 2/3 है, 2/3 है, तो p की वैल्यू भी है, q की वैल्यू भी है, तो ये एक रेशनल नंबर है। जैसे मैं लिखता हूं 5 है, अब बटे कुछ नहीं है, बटे कुछ नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। जिसके बटे कुछ नहीं है तो एक है, जिसके गुना कुछ नहीं है तो एक है, क्योंकि एक के गुना भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुनो भाई, 5/1 हो गया ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं भाई? रेशनल नंबर बोलते हैं। माइनस में 2/7 हो, भले ही माइनस हो लेकिन पी बाई क्यू तो है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आपका ये रेशनल नंबर कहलाएगा। अब मैं लिख दूं 22/7, आपके नाम का तो एक ये संख्या है, पाई थोड़ी ना है भाई, पाई थोड़ी ना दिखा आपको कहीं पे, पाई का जिक्र भी नहीं हुआ। तो आपके दिमाग में अरे यार ये 22/7 पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये रेशनल नंबर है। तो ये आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आप बोलो जीरो, जीरो क्या है सर? जीरो, जीरो के बटे कुछ भी करोगे, 5 भी किया, 0/5 भी किया, जीरो हो गया। जीरो के गुना में 7 किया तो भी जीरो आया। मतलब जीरो के साथ किसी की गुना, किसी का भाग कुछ भी करोगे तो हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। तो जीरो क्या है? तो जीरो को थोड़ा सा सस्पेंस बना के रख लो, कुछ सेकंडों के बाद क्लियर करता हूँ, ठीक है भाई? ठीक है, वैसे जीरो एक रेशनल नंबर ही होता है, ठीक है, लेकिन उस पर आऊंगा मैं अच्छे से। अब सुनो भाई, जिन संख्याओं को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, मतलब क्या है इस बात का? देखो, जैसे सुनो ध्यान से, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो डेसिमल के बाद, जैसे 8.17354912597, मतलब डेसिमल के बाद, ना तो ये कहीं पर टर्मिनेट हो, कि ये कहीं पर जाकर खत्म ना हो कहीं पर भी, और ना ही ये पॉइंट के बाद रिपीट हो। ना तो ये रिपीट होने वाली हो, ना ये टर्मिनेट होने वाली हो, ना तो ये रिपीट होने वाली हो, ना तो ये रिपीट होने वाली हो, ना ही ये कहीं पर जाकर खत्म हो, टर्मिनेट हो। तो इस संख्या को हम
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। और सिर्फ यही वो संख्या होती है जिनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि इससे हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते। ठीक है। और जैसे पाई आ जाए ना भाई, पाई, तो पाई का मान एक्यूरेट डेसिमल में ही है। वैसे तो हम देखेंगे ना 3.14 और इस प्रकार से पूरी बुक भरी हुई है, लेकिन 22/7 हम एक लगभग वैल्यू मान लेते हैं कि 3.14 का मतलब लगभग 22/7 होता है, तो अप्रोक्स मान से कर लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। लेकिन पाई भी एक इरेशनल नंबर होती है, जिससे जो वैल्यू दे रखी है ना, जैसे 3.14, जैसे पाई का मान मैं जिक्र करूं भाई 3.14, और ये चलता 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 ही रहता है, मानते हो भाई, कहीं तक, अनंत तक। तो भाई जब ये कहीं पर टर्मिनेट ही नहीं होता और रिपीट ही नहीं होता, तो भाई इससे हम बता ही नहीं सकते कि हाँ ये टर्मिनेट और रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये होता है आपका इरेशनल नंबर। मैंने सिंपल सी भाषा बता दी इरेशनल नंबर की, कि डेसिमल के बाद कहीं पर रिपीट ना हो। डेसिमल का जब कंसेप्ट सिखा रहा हूँ ना, तब लाजवाब तरीके से ये चीज मैं आपकी क्लियर भी कर रहा हूँ, टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है। एक शॉर्ट सी फॉर्म बताई है मैंने रेशनल और इरेशनल की, पता चला। देखो रियल नंबर को दो पार्टों में वो डिवाइड करते हैं, एक रेशनल तो दूसरा इरेशनल मेरे प्यारे भाई। चलिएगा भाई, ध्यान पूर्वक देखिएगा आप सबके सब बच्चे। देखो बच्चे, रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऑल दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म वेयर p and q बोथ आर इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। सुनो, जैसे कहीं पर भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में जिन संख्याओं को दिखा सकते हैं, q का मान 0 नहीं होना चाहिए बस। क्योंकि देखो 5/0 कर दिया तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या के बटे 0 आ गया ना, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, उसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई। तो ये सिंपल सी भाषा है। जैसे 2/3 है, 4/7 है, हाँ भाई, -8/7 है। देखो अब 0 था, 0 के बटे कुछ भी करोगे 0 आएगा, 0 एक आपका रेशनल नंबर होता है। ठीक है भाई। 22/7 है, 2 है, 0.2, अब जैसे 0.2 है तो पॉइंट हटेगा तो बटे 10, 2 1 कम 2 5 है, तो 1/5 आ गया। ये ऑल आर रेशनल नंबर, ये सब के सब परिमेय संख्या कहलाती है, सब की सब परिमेय रेशनल नंबर कहलाती है। ठीक है भाई। चलो दोस्त, चलिए आगे सुनिएगा आप ध्यान से, सबके सब बच्चे। लो भाई, ध्यान देना इस बात पर दोस्त। Those number which can be expressed in p by q form are called as irrational number। जिन संख्याओं को हम जिन संख्याओं को हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे भाई रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, पाई, ये सब की सब वैल्यू इरेशनल नंबर कहलाती है। अरे सुनो, रूट के अंदर जैसे 2 आ गया, रूट के अंदर 2, तो एक पॉइंट जो ये वैल्यू चलती रहेंगी ना भाई, जो ये वैल्यू चलती रहेंगी पॉइंट के बाद, ये सब की सब वैल्यू ऐसी होंगी। रूट के अंदर अगर आ गया जैसे 4, तो ये तो होता है 2 का, आ गया 9 ये होता है 3 का, आ गया 25 ये होता है 5 का, आ गया 64 ये होता है 8 का, आ गया 121 ये होता है 11 का। लेकिन रूट के अंदर आ जाए जैसे 119, रूट के अंदर आ जाए जैसे 17, रूट के अंदर आ जाए जैसे 13, रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आ जाए जो किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं होती, एक बच्चे ने पूछा भी था, रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आ जाए जो किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं होती, वो सभी संख्याएं आपकी इरेशनल नंबर कहलाती है। क्योंकि जब रूट से बाहर कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी ना, यहां से भाई रूट से कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, जैसे 3 का 9 तो 4 को 16, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जैसे 3 पॉइंट कुछ भी आएगा। तो ऐसी वैल्यू आएगी रूट से निकलने के बाद जो ना तो कहीं पर जाकर टर्मिनेट होगी और ना ही बार बार पॉइंट के बाद रिपीटेशन होगी। मतलब रूट के अंदर ऐसी नंबर आ जाए, ऐसी संख्याएं जो किसी का परफेक्ट स्केयर ही नहीं होती,
वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या, 22/7 आए तो परिमेय है। अगर डायरेक्ट पाई दिख जाए ना तो ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का भी एक ऐसा मान होता है जो कहीं पर जाकर टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता। ये जब मैं इंटीजर और डेसिमल सिखाऊंगा ना, वहां पर आपको ये टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट अच्छे से और समझ में आएगा। अभी के लिए इतना अक्सर माइंड में सेट कर लो भाई। सर जी मैथ में एक्सपर्ट बना दो आप, बस यही प्रार्थना है। ठीक है प्यारे भाई। एक बच्चा बोल रहा है कि सर परफेक्ट स्क्वायर की पहचान। मेरे प्यारे भाई, परफेक्ट स्क्वायर की पहचान ये होती है, देखो सुनो। जीरो का स्क्वायर करोगे आप, जीरो का, अरे जैसे जीरो का, 10 का, 20 का, 30 का, जिनके पीछे जीरो आ जाए तो हमेशा लास्ट का अंक क्या आएगा? जीरो। एक का वर्ग करोगे, इकाई का अंक एक। दो का करोगे, चार आएगा। तीन का वर्ग करोगे, नौ आएगा। चार का वर्ग करोगे, 16 आएगा, मतलब छः। ठीक है, पांच का वर्ग करोगे, 25 आएगा। क्या आएगा? पांच। संख्याएं तो और भी है। छह का वर्ग करोगे, 36 आएगा, मतलब छः। सात का वर्ग करोगे, 49 आएगा, मतलब नौ। आठ का वर्ग करोगे, 64 आएगा, मतलब चार। नौ का वर्ग करोगे, क्या आएगा? 81, मतलब एक। ठीक है प्यारे बच्चे, अब फिर 10 आ गया, मतलब जीरो ही आएगा। मतलब किसी भी संख्या के, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, आखिरी का अंक एक आ सकता है, आखिरी का अंक चार, आखिरी का अंक नौ, आखिरी का अंक छह, या आखिरी का अंक पांच या जीरो हो। अगर आखिरी का अंक जीरो, एक, चार, पांच, छह, नौ है, ठीक है, तो ही वो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर अब संख्या आ गई, लास्ट का अंक जैसे 133 ही आ गया, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर आ गया 124, तो हम सोचेंगे यार चार तो होता है, फिर हम ट्राई करके देखेंगे कि हाँ ये किसी का होता भी है या नहीं होता। स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब पर एक कैलकुलेशन की क्लास होती है मेरी, थोड़ा सा सब्र रख लो। अभी नंबर सिस्टम सीखिए अच्छे से। क्या ये वाला पार्ट समझ में आया भाई, इरेशनल के बारे में? सच सच बता दो सभी बच्चे। अब हम बढ़ते हैं भाई अगले पार्ट की तरफ। ध्यान से सुनिएगा भाई सब के सब बच्चे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको एक टेबल दी थी, आपने अच्छे से देखी हो तो, पढ़ी हो तो, कि भाई नंबर, नंबर को दो पार्ट में, रियल और इमेजिनरी, रियल को रेशनल और इरेशनल में, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। और अब परिमेय और अपरिमेय के पार्ट बांट रखे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी और गहराई में लेकर चलने का काम करूंगा, ध्यान दे लेना इस बात पर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सुनो ध्यान से सबके सब बच्चे। ठीक है, जैसे आपकी संख्याएं होती थी ना, वो रियल और इमेजिनरी, वैसे ही जो रियल नंबर है, इसका एक चेहरा तो आपने देख लिया कि भाई रेशनल और इरेशनल का होता है। एक दूजा चेहरा और देख लो, एक दूजा चेहरा और देख लो। दूजे चेहरे के अकॉर्डिंग इसे हम इंटीजर और फ्रैक्शन बोलो, फ्रैक्शन बोलो, या डेसिमल बोलो, इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चाहे हम इंटीजर बोले या फ्रैक्शन बोले या डेसिमल बोले, दो पार्टों में और भी विभाजित कर सकते हैं। जैसे रियल नंबर का एक चेहरा ये था कि रेशनल और इरेशनल दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं ना, वैसे ही रियल नंबर को इंटीजर और फ्रैक्शन या डेसिमल में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं हम कि रियल नंबर के दो प्रकार होते हैं, क्या तो इंटीजर या फ्रैक्शन। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, फ्रैक्शन को भिन्न, और डेसिमल को दशमलव बोलते हैं। ठीक है प्यारे भाई, तो सबसे पहले आ जाओ अब इंटीजर का ही खेल शुरू करते हैं। अब किस चीज का खेल शुरू करते हैं? इंटीजर का। वो संख्याएं जो पूरी पूरी कहलाती है, नाम ही पूर्णांक है, पूरी पूरी संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1000, 100, 500, 900, 1000, 2000, 5000, 10,000, 199,
मतलब -1, -10, -20, वो संख्याएं जो पूरी पूरी संख्याएं होती हैं, जो फुल 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 पूरी पूरी संख्याएं होती हैं, उन सभी को हम इंटीजर बोलते हैं भाई। प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर आर ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नेचुरल नंबर आर जीरो। ठीक है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सभी को मिला करके इंटीजर। देखो सुनो, जैसे आपका ये स्केल होता है ना, जैसे आपका ये स्केल होता है, इसमें 0, 1, 2, 3, -1, -2, ये पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव भी है, और जीरो नाइदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव। तो ये जितनी भी वैल्यू है ना, इन सभी को हम इंटीजर बोलते हैं। लेकिन इंटीजर की एक सबसे बड़ी खासियत होती है भाई, ठीक है, ये पूरी पूरी संख्याएं होती है। ये 2/3 आ गया ना, तो ये इंटीजर नहीं है, ये तो भिन्न हो गई। मतलब जैसे 5 है, मतलब 7 है, मतलब 8 है, मतलब 4 है, ये सब के सब आपके इंटीजर हैं, पूरी पूरी संख्याएं। चाहे -5 हो, चाहे -11 हो, ठीक है, ये पूरी पूरी संख्या है। चाहे जीरो हो, जीरो भी तो ये अपने आप में पूरी पूरी संख्या है। इन सभी संख्याओं को हम इंटीजर बोलते हैं। अब सुनो, इनके बटे कुछ नहीं है, तो भाई जिसका कोई नहीं होता उसका एक तो होता होगा। 8/1 करो या 8 लिखो, बात तो एक ही है। 4/1 लिखो चाहे 4 लिखो, किस इन सब के बटे कुछ नहीं है, तो एक तो लिख ही सकते हैं। तो ये p/q की फॉर्म में हो गया या नहीं हो गया? क्या ये p/q की फॉर्म में हुआ या नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल हुआ सर। और सभी जगह इंटीजर में, सब की सब जगह q का मान क्या आएगा भाई? 0 आएगा या 1 आएगा गुरुजी? 1 आएगा। q जो बटे वाला है वो तो सबके नीचे एक 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 ही तो है भाई। तो q का मान 1 होगा, और ये p/q की फॉर्म में हो गए ना, तो इनको हम इंटीजर बोलते हैं। और जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब के सब अगर p/q की फॉर्म में दिखाए जा सकते हैं, तो उनको रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्याएं कहा जाता है प्यारे भाई। क्या कहा जाता है उन सबको? परिमेय संख्याएं कहा जाता है। आया भाई इतना सा पार्ट समझ में आप सभी को? सच सच जवाब दीजिएगा दोस्त। क्लियर हो गया ना भाई? सबके सब बच्चे देख लो। अब सुनना ध्यान से, सबके सब बच्चे, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ध्यान देना इस बात पर। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, अब मैं आपको एक बात बोलता हूं प्यारे भाई। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, ये सब की सब वैल्यू है ना भाई? अब सुनो, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ प्लस इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ऐसे ही -1 है, -2 है, -3 है, ऐसे ही हम माइनस इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। सुनो, जो ये एक से शुरू होकर, जो ये एक से शुरू होकर और पॉजिटिव इनफाइनाइट तक गए ना, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और जो ये -1 से शुरू होकर माइनस इनफाइनाइट तक गए ना, इनको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। और जैसे ये 0 है ना भाई, इसे बोलते हैं हम नाइदर बी नेगेटिव नोर बी पॉजिटिव, नोर बी पॉजिटिव। ठीक है, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। तो जो इंटीजर होते हैं उनको हम 3 पार्टों में, 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। इंटीजर 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नाइदर भी पॉजिटिव और नोर भी नेगेटिव। ओके मेरे प्यारे भाई, चलिए अगले स्लाइड पर हमने यही चीजें बांट रखी हैं आप लोगों के लिए। देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, सबके सब बच्चे सुन लो ध्यान से। अब नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं गुरुजी? -1, -2, -3, -4, समझ गए ना ये? और ये माइनस इनफाइनाइट तक वाले। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 0 होती है। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं गुरुजी? 1, 2, 3, 4, और ये प्लस इनफाइनाइट तक चले जाए। और ये पूरी पूरी संख्याओं को ही पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई? सरिता लिख रही है सर आपकी क्लास बहुत सुबह आती है। मेरी क्लास का प्रॉपर टाइम है बच्चे सुबह के 8 बजे। अपने फोन में सेट कर लो अलार्म को,
ठीक है, सुबह 8 बजते ही आपको क्लास मिल जाया करेगी। आ गई बात समझ में? अब सुनो ध्यान से, इंटीजर की टाइप पे पता चल गई। अब एक नया पार्ट निकाल करके यहां से बता रहा हूं भाई मैं आप सभी को। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना, जो ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं भाई? प्राकृतिक संख्या। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है वो सब की सब इंटीजर कहलाती हैं। कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है भाई, अब सुनो, अगर हम अगर हम इन दो को मिला लें, इन दो को, मतलब पॉजिटिव नंबर के साथ में, पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में अगर हम जीरो को और जोड़ दें, तो ये आपके क्या कहलाते हैं भाई? होल नंबर। क्या कहलाते हैं? होल नंबर। ठीक है प्यारे भाई, हुआ क्लियर इतना सा फंडा? ठीक है, चलिएगा दोस्त। रंजन कुमार पूछ रहे हैं कि अगर आप सर लेट हुए तो 8:30 तक हो जाएगा। अब बात सुन लो भाई ध्यान से, क्लास का टाइम 8 बजे, किसी कारणवश अगर मैं क्लास नहीं ले पाया या कुछ भी हो गया तो क्लास जरूर होगा, चाहे 5, 10, 15 मिनट लेट शुरू हो जाए भाई, ये आपसे कमिटमेंट है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ आप सभी का? लीजिए भाई एक बार देख लीजिए सबके सब बच्चे, क्या इतना सा पार्ट आ गया भाई? चलिए दोस्त, बताइए ध्यानपूर्वक चीजें समझकर, देखकर यहां तक आ गया होगा फंडा समझ में आप सभी को। अब देखो ध्यान से, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बता ही दिया। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड एज ए नेचुरल नंबर। जो गिनती जैसे स्कूल में नहीं सिखाया जाता था, 1, 2, 3, 4, 5, और सभी बच्चे साथ साथ बोलते थे, उन सभी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और जो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर ही तो होती हैं भाई। इंटीजर 3 प्रकार के, उनका पॉजिटिव इंटीजर होती है। अब ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, होल नंबर, होल नंबर, संपूर्ण पूर्णांक, ठीक है, नॉन नेगेटिव को छोड़ दो भाई, नेगेटिव को छोड़ दो, नेगेटिव को हटा दो। अब ये ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है ही, तो नेगेटिव को हटाकर नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है, वो इंटीजर जो बच गए ना, उनको हम क्या कहते हैं भाई? उनको होल नंबर कहते हैं। इफ वी एड जीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं के कलेक्शन में जीरो को जोड़ दें, देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड ए होल नंबर। तो उस कलेक्शन को हम होल नंबर कहते हैं भाई। आया फंडा समझ में सभी को? क्लियर हुआ अच्छे से यहां तक का? सच सच बताओ भाई, झूठ मत बोलिएगा मेरे को कोई भी बच्चा। मजा आ रहा है यहां तक चीजें सीख करके? सच सच जवाब दे दो भाई एक बार, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे दोस्त। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बस मेरे को जवाब दो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे दोस्त। फटाफट से, समय ना लगाओ कोई भी बच्चा जवाब देने में भाई। क्लियर हो गया इतना सा फंडा भाई आप सभी का, कि यदि हम सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य जोड़ दे तो वो आपकी संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर कहलाती हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? जीरो से शुरू करके और आप कहीं तक जा सकते हो, प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है प्यारे भाई, अब बात आती है, देखो इतना सा तो आपने सीख लिया, इतना सा तो सीख लिया, अभी आप इंटीजर के बारे में ही सीख रहे हैं। सबके सब चीजें आप इंटीजर के ही बारे में सीख रहे हैं। देखो ध्यान से, आपकी संख्याएं थी भाई, इस संख्याओं के दो रूप थे, दो रूप थे। एक था रियल नंबर, दूसरा था इमेजिनरी नंबर। दूसरा क्या था भाई? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, फिर रियल नंबर के आपने दो रूप और देखे, रेशनल और इरेशनल। क्या देखे भाई? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यही देखे ना भाई। अब इसके अलावा आपने जो ये रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, इसको हमने दो पार्टों में और पढ़ना शुरू किया। क्या क्या भाई? एक तो आपका इंटीजर, इंटीजर,
और दूजा होता है आपका क्या, डेसिमल, डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन, या क्या होता है मेरे प्यारे भाई, फ्रैक्शन होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जो रियल नंबर होते हैं इंटीजर या डेसिमल या फ्रैक्शन। अब जो आपके इंटीजर आए इनको हमने तीन पार्टों में बांटा, तीन पार्टों में बांटा इनको हमने, कितने पार्टों में भाई, तीन पार्टों में। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है भाई, एक होता है नाइदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव मतलब जीरो, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है प्यारे भाई, अब सुनो, जो ये पॉजिटिव होता है इन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर इनके साथ में, नेचुरल नंबर के साथ में अगर हम जीरो को और जोड़ ले तो ये आपका होल नंबर कहलाता है, होल नंबर। ठीक है प्यारे भाई, क्लियर हो गया इतना सा फंडा, क्या ये बातें समझ में आ गई? अब सुनो, हमने अभी डेसिमल फ्रैक्शन को नहीं सीखा है, 1% भी नहीं पढ़ाना शुरू किया है मैंने। क्या इतना सा पार्ट क्लियर हुआ भाई आप सभी बच्चों का? सच सच बताइएगा। अब सुनिएगा भाई ध्यान पूर्वक मेरी एक बात, ठीक है, एक बात पहले ही सुन लीजिएगा बच्चे मेरी। आप बोलोगे सर जी क्या? देखो भाई ध्यान से, सबके सब बच्चे, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं इंटीजर के दो रूप और खोलूंगा आपके आगे। इंटीजर के बारे में आपने क्या सीखा कि तीन तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ना इधर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव। और जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन सभी को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को और ऐड कर ले, भाई नेचुरल नंबर के साथ जीरो को और ऐड कर ले, तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही जीरो के साथ नेचुरल नंबर जुड़ेंगे तो होल नंबर बन जाएंगे। सर मैं, चलिए भाई धन्यवाद दोस्त। दलीप कुमार लिख रहे हैं सर मैंने कॉम्बो बैच और आप वाला बैच ले लिया, तो आप दोनों आदित्य सर और आप धर्मेंद्र डागर सर दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद भाई। ठीक है, विजय लिख रहे हैं सर व्हाइट बैकग्राउंड रखो, व्हाइट रखता हूँ तो ब्लैक की डिमांड आती है, ब्लैक रखता हूँ तो व्हाइट की आती है, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन रख रखा है। अब मैं व्हाइट नहीं कर सकता, अगर व्हाइट करूंगा ना तो पीछे के जो भी डाटा अभी तक लिखा है वो सब कुछ साफ हो जाएगा भाई। तो अभी पढ़िए मेरे प्यारे भाई, इन चक्करों में ना पड़े, समझ गए ना दोस्त? अब सुनो, जो इंटीजर होते हैं ना इनको अब हम दो पार्टों में और बांटेंगे, ठीक है, दो पार्टों में और बांटेंगे। एक पार्ट तो आपने सीख लिया इंटीजर का, ठीक है भाई, एक पार्ट तो आपने इंटीजर का और सीख लिया। अभी अभी आपने इंटीजर के बारे में क्या सीखा है मेरे प्यारे भाई, इंटीजर के बारे में, पूर्णांक के बारे में अभी अभी क्या सीखा है कि पूर्णांक होते हैं आपके तीन प्रकार के। ठीक है भाई, सबसे पहले होते हैं पॉजिटिव, फिर होते हैं नेगेटिव, और ये होता है नाइदर बी पॉजिटिव नाइदर बी पॉजिटिव नोर बी नेगेटिव, नोर बी नेगेटिव। ठीक है भाई, अब सुनो, जैसे एक दो तीन और ये प्लस इनफाइनाइट तक कहीं चले जाएं, ये होती है जीरो, ये माइनस एक माइनस दो माइनस तीन और माइनस इनफाइनाइट तक कहीं चले जाएं। एक तो इंटीजर का ये पार्ट सीखा है। अब इसी को हमने और डिवाइड किया, तो जो ये वाले होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। और इन्हीं के साथ अगर हम इस दूसरे वाले को और जोड़ ले, मतलब जीरो, एक, दो और ये प्लस इनफाइनाइट तक चला जाए, तो इन्हें कहते हैं भाई हम होल नंबर, इन्हें क्या बोलते हैं हम, होल नंबर। तो ये आपने सीखा है अभी तक इंटीजर का एक चेहरा। दूसरा चेहरा इंटीजर का क्या होता है कि भाई हम इसे दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इवन नंबर, जिसे हम सम संख्या बोलते हैं, सम संख्याएं, ठीक है भाई, सम संख्याएं। दूसरा होता है मेरे प्यारे भाई हमारा ओड नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर जिन्हें हम विषम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जिन्हें हम विषम संख्याएं बोलते हैं। एक होता है हमारा इवन नंबर, एक होता है हमारा ओड नंबर। इवन को सम संख्या,
ओड को विषम संख्या बोलते हैं। आ गया इतना सा समझ में? सर प्लीज 2 आवर्स का क्लास ले लो आज। 2 आवर्स का पॉसिबल नहीं होता भाई, क्योंकि 10 बजे यूट्यूब पर क्लास होने वाला है मेरा। ठीक है भाई, अब पढ़ते रहिए आप ध्यान से, चीजों को समझिए। ठीक है, देखिएगा भाई अब ध्यान से सबके सब बच्चे, ध्यान देना मेरे प्यारे भाई यहाँ पर। देखो सुनो, अब एक बात समझो। इवन नंबर क्या होते हैं? वो संख्याएं जो दो से भाग हो जाती हैं उनको बोलते हैं हम इवन नंबर। वो संख्याएं जो दो से भाग नहीं होती उनको बोलते हैं हम ओड नंबर। वो संख्याएं जो दो से भाग हो सकती हैं, जो संख्याएं दो से भाग नहीं हो सकती उनको हम ओड नंबर, जो हो सकती है उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। अब फैक्टर मल्टीपल के बारे में तो हम फैक्टर वाले कंसेप्ट में और एलसीएम एचसीएफ में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी सुनो दूसरा पार्ट भाई। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, प्लस इनफाइनाइट तक कहीं तक चले जाओ, ये सभी संख्याएं दो से पूरे पूरी भाग हो जाती है। जैसे भाई 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, भाई कहीं तक चले जाओ, ये संख्याएं आपकी दो से भाग नहीं होती, ये दो से होती है। जो हो जाती है उनको इवन नंबर सम संख्याएं, जो नहीं होती उनको ओड नंबर विषम संख्याएं कहते हैं। बस ये फंडा है भाई, इतना अक्सा। अब सुनना ध्यान से मेरी एक बात। आप बोलोगे गुरुजी सुना दो आप, हम आपकी सुनने के लिए तैयार हैं। सुनो भाई, क्या गुरुजी माइनस में भी वैल्यू हो सकती है? मैं बोलूंगा बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि -6 भी तो दो से भाग होता है। क्या -6 दो से नहीं होता? 2 × 1 = 2 या -3 आ गया, बिल्कुल होता है सर। तो क्या भाई माइनस में नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है भाई। माइनस में भी सम और विषम हो सकती है। इंटीजर तो माइनस प्लस जीरो सब कुछ होता है। देखो इंटीजर के बारे में लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और कहीं तक चले जाओ प्लस इनफाइनाइट तक। -1, -2, -3 कहीं तक आ जाओ भाई माइनस इनफाइनाइट तक। अब सुनो, देखो 2 4 6 -2 और इसी प्रकार से ये सब के सब आपकी क्या है? सम संख्याएं हैं, क्योंकि दो से भाग हो जाती है। अच्छा भाई 1 3 5 7 -1 -3 ऐसे ही है। ये सब की सब क्या है? आपकी विषम संख्याएं, दो से भाग नहीं होती। तो ये जो जीरो है, जो ये जीरो बच गई ये क्या होता है भाई? जीरो के बटे कुछ भी करोगे, जैसे जीरो को दो से भाग करोगे, हाँ भाई हो गया भाग पूरा पूरा। तो जीरो भी तो दो से भाग हो रहा है, तो जीरो भी आपकी एक सम संख्या होती है। आज तक नहीं पता था, आज पता चल गया होगा। जीरो भी आपकी एक सम संख्या होती है भाई। जीरो भी क्या होती है भाई? आपकी एक सम संख्या होती है, और खेल खत्म। ओके प्यारे भाई। एक बच्चा लिख रहा है कि 9 तो 3 से भाग होता है। मैंने क्या लिखा? जो सिर्फ दो से भाग होने वाली हो। दो से भाग होने वाली सभी संख्याएं इवन नंबर कहलाती हैं, और जो दो से भाग नहीं होती वो ओड नंबर कहलाती है। दो के अलावा किसी का फंडा नहीं है। दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहो तो देख लीजिएगा भाई ध्यान से। एक बार आप देखिए भाई, 1 सेकंड के लिए, एक ही सेकंड में आया मेरे प्यारे भाई।
आ गया, ओए आ गया, मैं आ गया भाई। जैसे सुबह सुबह क्लास होती है ना, तो पूरा शिद्दत से दिल से पढ़ाने लगा हुआ था अब तक, मानते हो। अब थोड़ी सी भूख सी फील हुई, तो एक केला खा के आया। शेक बनाने का तो समय था नहीं, मानते हो। तो जबरदस्त भूख लगी हुई थी। चलिए भाई, अब आगे बढ़े दोस्त। क्लियर हो गया इतना अक्सा। अगली भाषा में देखिएगा ध्यान से, एक छोटा सा पॉइंट और। जैसे इवन नंबर को दिखाने की स्टैंडर्ड फॉर्म 2k, के की जगह आप कोई भी इंटीजर रख लेना, ठीक है। जैसे के की जगह एक रखोगे, दो एकम दो, दो रखोगे दो दूनी चार, तीन रखोगे दो तिया छः, पांच रखोगे पांच दूनी 10, 11 रखोगे 11 दूनी 22, माइनस एक रखोगे दो गुना माइनस एक माइनस दो, माइनस तीन रखोगे माइनस का 6, जीरो रखोगे जीरो। मतलब के की जगह कोई भी इंटीजर रखोगे ना, तो आपका इवन नंबर ही आएगा। लेकिन अगर ओड नंबर के लिए चाहिए तो 2k+1, ठीक है भाई। के की जगह कोई भी इंटीजर रखना, के की जगह कोई भी इंटीजर रखना, के की जगह कोई भी इंटीजर आप रखोगे अगर, तो जैसे एक रखा, एक दूनी दो, दो और एक तीन, पांच रखा, पांच दूनी 10 और एक 11, छह रखा, छह दूनी 12 और एक 13, एक ओड नंबर देगा, ठीक है भाई। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। लीजिए भाई, यहां पर मैंने अच्छे से आप सभी को ये समझाने का पूरा पूरा प्रयास कर रखा है। देख लीजिए भाई, सबके सब बच्चे, सभी देख लीजिए एक बार अच्छे से, और मुझे बता दीजिए कि दो प्रकार के होते हैं इंटीजर। दूसरा ही चेहरा तो सीख रहे हैं ना, कि इवन नंबर और ओड नंबर। अब सुनो, इवन नंबर क्या होते हैं, ये देख लो एक बार सभी बच्चे। इवन नंबर विच आर डिविजिबल बाई टू, जो दो से भाग हो जाए, जिन्हें 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 2 4 6 8 -2 -4 -6 सबके सब। लीजिए भाई, वो संख्या है जिनको 2k+1 की फॉर्म में प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है भाई। लिख सकते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू, जो दो से भाग नहीं होती है। हाँ, प्लस माइनस कुछ लगाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो के जमा घटा एक कुछ भी लिख लेना, ठीक है भाई। जो दो से विभाज्य नहीं है, जिनको 2k+-1 के रूप में लिखा जा सकता है, ये सब की सब आपकी विषम संख्या है, ठीक है भाई। सम और विषम का ज्ञान हो गया अच्छे से। सम और विषम की प्रॉपर्टी और देख लो भाई, सम और विषम की प्रॉपर्टी और देख लो। सम और विषम की, ठीक है मेरे प्यारे भाई, सम और विषम की प्यारी सी प्रॉपर्टी है, ध्यान दे लेना बस सभी बच्चे, ठीक है। कभी भी इवन नंबर में इवन जोड़ोगे तो हमेशा इवन आएगा। चेक करके देख लो भाई, इवन में इवन जोड़ोगे, जैसे आपने 6 में 8 जोड़ा, क्या आया, 8 और 6 14, यही तो आया होगा। इवन नंबर में इवन जोड़ा तो इवन आया। अरे कुछ भी जोड़ के देख लो, 8 में 10 जोड़ लो 18, इवन ही तो आएगा। इवन में इवन जोड़ोगे इवन आएगा। दूसरा कंसेप्ट, 5 में 7 जोड़ा, क्या आया, 12 आया। विषम संख्या में विषम जोड़ी सम आई, विषम में विषम जोड़ी सम आई, ओड में ओड जोड़ा इवन आया। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, अगला क्या है, ओड और इवन। 5 और 8 को जोड़ लो, 13 आएगा। देखो ध्यान से, ओड में इवन जोड़ा ओड आया, विषम में सम जोड़ा विषम आया, खेल खत्म भाई। ऐसे ही जो अगला कंसेप्ट भाई आपका, अगर 7 की गुना 5 से हुई, 7 पांजे 35, अगर ओड की गुना, ओड नंबर की गुना ओड नंबर से होगी तो हमेशा ओड नंबर ही आएगा। विषम की गुना विषम संख्या से ही होगी तो हमेशा विषम आएगा। लेकिन बच्चे, लेकिन कभी भी अगर ओड नंबर की गुना किसी भी इवन नंबर से होगी तो हमेशा इवन नंबर आएगा। ओड की गुना किसी भी नंबर से, इवन नंबर से होगी विषम संख्या की, तो इवन आएगा, ठीक है भाई। ऐसे ही इवन की गुना
इवन की गुना कभी भी इवन से होगी तो इवन ही आएगा। मतलब ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फंडा है भाई, ये ध्यान से नोट कर लीजिएगा सबके सब बच्चे। एक बार सबके सब बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा कि इवन नंबर की गुना मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होगा कि इवन नंबर की गुना कभी भी, चाहे आप ओड नंबर से करना, चाहे ओड से करना, चाहे इवन से करना, किसी भी संख्या से करना, हमेशा इवन नंबर आएगा भाई। हमेशा क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त? इवन नंबर आएगा। इस फंडे को अपने दिमाग में सेट कर लो अच्छे से सबके सब बच्चे। बताइए दोस्त। चलिए भाई, फटाफट से बताइए, आया मजा? हुआ क्लियर आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का? सच सच जवाब दो भाई। परफेक्टली चीजें आ रही है समझ में यहां तक की? डाउट है किसी भी प्रकार का तो अभी पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। क्या सीख रहे हैं दोस्त हम? देख लो ध्यान से। जैसे रियल नंबर का रेशनल, इरेशनल सीखा, फिर इंटीजर डेसिमल, तो इंटीजर के ही पार्ट सीख रहे हैं। इंटीजर का पॉजिटिव नेगेटिव, नाइदर भी पॉजिटिव नोर भी नेगेटिव। फिर इंटीजर का इवन ओड वाला कंसेप्ट सीखा। अब इंटीजर का नेचुरल, होल नंबर, ये सब सीख लिए ना भाई। अब बारी आती है आपकी किस चीज की भाई? नेचुरल नंबर की। अब थोड़ा सा नेचुरल नंबर को देखो। इंटीजर का एक पार्ट था आपका पॉजिटिव इंटीजर, जिनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? जिनको हम नेचुरल नंबर, जिनको क्या बोलते हैं भाई? हम नेचुरल नंबर। ठीक है प्यारे भाई। नेचुरल नंबर बोलते हैं जिनको हम। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं भाई ये गुरुजी? एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये कहां तक जाती है? प्लस इनफाइनाइट तक। ये कहां तक जाती है भाई? प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। इन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है भाई। जो ये प्राकृतिक संख्याएं होती है ना, इनको भी हम दो पार्टों में बांट देते हैं। हमारा काम ही है दो पार्टों में बांटना। इंसान ने हमेशा से ही विभाजन किया ही किया है, दो हिस्सों में बांटा ही बांटा है। देखो, सबसे पहले जब हम स्कूल में जाते हैं तो क्लास के सेक्शन बट जाते हैं कि ये सेक्शन है, ये बी सेक्शन है, ये वो सेक्शन है। मानते हो? बड़े होते हैं फिर हमारे रूम बट जाते हैं कि ये बड़े भाई का रूम है, ये छोटे भाई का रूम है। मानते हो? उसके बाद नौकरी लग गए तो सैलरी बट जाती है, उसकी कमाई है, ये उसकी कमाई है। फिर घर बट जाते हैं शादियां होने के बाद, ये बड़े भाई का घर है, ये छोटे भाई का घर है। थोड़ा सा अपनी सोच को इससे ऊपर उठाना भाई। ठीक है? वैसे ही गणित में संख्याएं बटने लगी हुई है। ठीक है? बंटवारा तो होकर रहता है भाई, लेकिन ये हमारी मानसिकता, हमारी सोच पर भी डिपेंड करता है। यूनिटी से बड़ा कुछ नहीं होता भाई। लाइफ टाइम यूनिटी भी दिखाई जा सकती है। जॉइंट फैमिली से बड़ी पावर भी किसी चीज में नहीं होती। समझे? अब सुनो, जो नेचुरल नंबर होते हैं इनको दो पार्टों में बांटते हैं भाई हम। देखो, मैंने एक चीज रोक रखी है, आपने देखा हो तो, डेसिमल और फ्रैक्शन, जिसके ऊपर मैं आपको सबसे लास्ट में लेकर आऊंगा। ठीक है भाई? प्राइम नंबर, और मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी प्राइम नंबर, जिसे भाई हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य, छोड़ो ना, हिंदी में बोल तो दिया ही, अगली स्लाइड पर आपको लिखा दिख ही जाएगा। ठीक है भाई? जिन्हें हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। दूजा होता है भाई हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, जिन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त? जिन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। अब सुन लो ध्यान से सभी बच्चे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं के सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर। ठीक है? दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है? मोर देन, जिन संख्याओं के दो से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है भाई? जिन संख्याओं के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर, और जिन संख्याओं के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या। ठीक है भाई? ये कौन कौन से? जो संख्या सिर्फ एक से भागो
और अपने आप से भाग हो। ठीक है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये वो सभी संख्याएं हैं। देखो, 2 है, क्या तो एक से भाग होगा। 2 है, क्या तो एक से होगा या अपने आप से होगा। हाँ या ना भाई? जैसे 3 है, एक से होगा या 3 से होगा। 5 है, एक से होगा या अपने आप से 5 से होगा। समझ गए भाई? 11 है, एक से या 11 से। 13 है, एक से या 11 13 से। 17 है, एक से या 17 से। वो संख्याएं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वो संख्याएं जो सिर्फ एक से या अपने आप से भाग होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम भाई अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। आया ये फंडा समझ में? हुआ इतना सा पार्ट क्लियर भाई? एकदम बेहतरीन तरीके से सच सच बताइएगा सबके सब बच्चे। ओके प्यारे दोस्त, चलिएगा अब सुनो। जो संख्याओं के दो से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे मेरे प्यारे भाई 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, इस प्रकार से ये सभी संख्या। जैसे 4 है, एक से भी भाग होता है, दो से भी होता है, 4 से भी होता है, तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। 6 है, एक से, दो से, तीन से, 6 से। 8 है, एक से, दो से, 4 से, 8 से। 9 है, एक से, तीन से, 9 से। 10 है, एक से, दो से, 5 से, 10 से। 12 है, एक से भी, दो से भी, तीन से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो ये वो सभी संख्याएं हैं जो भाई दो से ज्यादा फैक्टर, दो से ज्यादा गुणनखंड रखती है, तो इनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं। और ये कहलाती है जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, भाज्य संख्याएं। तो देखो ध्यान से सभी बच्चे, एक बात सुनिएगा। नेचुरल नंबर लिख रहा हूं मैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22। अरे गुरुजी रुक भी जाओ, कहां तक जाओगे? ये सभी हमने क्या लिख लिए भाई? ये सभी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं लिख दी। अब बताओ, इनमें से अभाज्य संख्याएं दो है, जो एक से दो से भाग होती है। 3 है, एक से और 3 से भाग होता है। 5 है, एक से और 5 से भाग होता है। 7 है, एक से और 5 से। 11 है, एक से और 11 से। 13 है, एक से और 13 से। 17 है, एक से और 17 से। 19 है, एक से और 19 से। 21 तो 3 7 से भी तो होता है, 1 3 7 21 काफी से होता है। तो ये वो सभी संख्याएं हैं पिंक वाली, जो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं भाई, जो प्राइम नंबर है। ठीक है प्यारे दोस्त, अब मैं बात करता हूं, ये कौन सी संख्या है? ये भाई, ये 1 से 2 से 4 से, ये तो कंपोजिट नंबर है। 6, 1 से 2 से 3 से 6 से। 8 भी 1 से 2 से 4 से 8 से। 9 भी 1 3 9 से। 10 भी 2 से 1 से 5 से 10 से। ऐसे ही 12 14 15 16 18 20 21 22, इन सभी के दो से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब बचा बेचारा कौन? एक। जो ये एक है, जो ये एक है, ये क्या है? ये क्या है? ना तो इसकी गिनती भाई प्राइम नंबर में आई, ना ही कंपोजिट में। क्यों भाई? एक का एक ही तो फैक्टर है, ये एक से ही तो भाग होता है, अपने आप से ही तो होता है। दूसरा फैक्टर भी कहां है? जिनके दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम, और जिनके दो से ज्यादा होते हैं वो कंपोजिट। तो एक का तो सिर्फ एक ही फैक्टर आया, तो भाई एक क्या होता है? नाइदर। नाइदर बी प्राइम नोर बी कंपोजिट। नोर बी कंपोजिट नंबर। ठीक है प्यारे भाई, एक ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट, एक बेचारा अकेला ही होता है। ठीक है, ना ये प्राइम, ना ये भाज्य, ना ही अभाज्य। क्या ये फंडा क्लियर हो गया भाई? अच्छे से आप सभी का समझ में आ गया? क्लियर हो गया प्यारे दोस्त? आप सभी का सच सच बताइएगा। एक के बारे में बताऊंगा, एक सबको भाग करता है ना, इसलिए इसे यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं भाई। चलिए दोस्त, ये मैंने यहाँ पर आप सभी से अच्छे से चीजें समझा दी थी कि भाई ये तो खाली आपके नोट्स के लिए है। यहाँ पर कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है अभाज्य संख्याएं,
एक होते हैं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याओं के बारे में बता दिया है भाई, जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जो एक और अपने आप के अलावा किसी से भाग नहीं होती, और जिनके मोर देन टू फैक्टर होते हैं, मोर देन टू फैक्टर, जो कि मैं सिखा चुका हूं अच्छे से, उनको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? हम उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए अब बात सुनना ध्यान से। अब प्राइम नंबर के बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूं आपको अच्छे से और सहजता के साथ। अब और गहराई में घुसेंगे प्राइम नंबर के बारे में। अब सिर्फ प्राइम नंबर के ऊपर लेकर आ रहा हूं भाई मैं आपको। ठीक है प्यारे दोस्त, ध्यान से देख लीजिएगा। प्राइम नंबर ओनली टू फैक्टर वन एंड इट सेल्फ, केवल दो घूर्णनखंड एक और स्वयं, जो एक से और अपने आप से ही भाग होता है, उन्हीं को हम प्राइम नंबर बोलते हैं भाई। सुन लो ध्यान से, 2 3 5 7 11 13 17, ये सब की सब संख्याएं, ठीक है भाई, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, हिंदी में अभाज्य बोलते हैं। सुनो भाई, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है ना, उनमें सिर्फ और सिर्फ दो इकलौती ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और प्राइम नंबर भी है। सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दो है। इवन प्राइम नंबर जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है तो दो है। दो वो सबसे छोटी संख्या है प्राइम नंबर में जो इवन भी है और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। ठीक है प्यारे भाई, दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सबके सब विषम संख्याएं होती हैं। वो सबके सब क्या होती है मेरे प्यारे भाई? विषम संख्याएं। ठीक है, क्लियर हो गया प्यारे भाई? अब सुनिएगा ध्यान से सबके सब बच्चे। ओके प्यारे दोस्त, ध्यान देना मेरी एक बात पर। आप बोलोगे सर क्या? अब सुनो, जिन संख्याओं में गैप सेम सेम हो ना, जैसे देखो पहली क्लास के बाद दूसरी क्लास में गए, तीसरी में गए, चौथी क्लास में गए, पांचवी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही तो गए हो। तो इन दोनों में गैप कितने का? एक का। इन दोनों में एक का, इन दोनों में एक का, इन दोनों में एक का, सब में गैप एक एक का है। ऐसे ही 5 का पार्ले जी का पैकेट आता है, 10 का आता है, 20 का आता होगा, ऐसे ही आते हैं ना भाई। तो गैप कितने कितने का? 5 5 का, जिनमें अंतर सेम 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 होता है ना। ठीक है, कि 5 में 5 जुड़ेगा 10, 10 में 5 जुड़ेगा 15, 15 में 5 जुड़ेगा 20, 20 में 5 जुड़ेगा 25। तो इन संख्याओं को हम क्रमागत संख्याएं बोलते हैं भाई, कॉन्जिकेटिव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? कॉन्जिकेट। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। देखिए भाई, इन सभी संख्याओं को हम कॉन्जिकेटिव नंबर बोलते हैं। तो देखो, अब 3 और 5 में गैप 2 का, 5 और 7 में गैप 2 का, 2 2 का गैप है ना। तो 3 5 7 एक ऐसी टीम है, एक ऐसा पेयर है जो कॉन्जिकेटिव ओड प्राइम नंबर है। सबके सब ओड ही होंगे दो के अलावा, लेकिन ये एक टीम बन गई जो कॉन्जिकेटिव भी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिएगा प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए भाई, थोड़ा सा और जान लीजिएगा, ज्यादा नहीं भाई, प्राइम नंबर के बारे में। इट हैज ओनली टू फैक्टर वन एंड इट सेल्फ, इतना तो पता ही है आपको। अब सुनो, 1 से 100 के बीच की ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 और 100 के बीच में टोटल काउंटिंग करोगे ना आप, तो ये कितनी आ जाएंगी भाई? 15, सॉरी 25 आएंगी। 1 से 100 के बीच में टोटल 25 होती है, 1 से 50 के बीच में 15 होती है। ठीक है प्यारे भाई, तो 1 से 100 के बीच में ये कितनी है? ये टोटल 25 से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से। ठीक है प्यारे भाई, चलिए अब सुनिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछ ले कभी भी, इवन भी हो और सबसे छोटा भी हो तो दो। ठीक है, सबसे छोटा 3 अंकों का प्राइम नंबर पूछ लिया जाए, 3 अंकों का, 99 तक 2 अंक, 100 से 3 अंक शुरू हो जाते हैं, तो 101 सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्याएं है भाई। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 997, क्योंकि फिर 1000 होते ही 4 अंक हो जाते हैं भाई। 1000 हुआ, 1000 हुआ, 1 2 3 4, 4 अंक हो गए ना। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है और 3 अंकों की सबसे बड़ी 997। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कल क्वेश्चन देखोगे तब आपको अंदाजा आ जाएगा। तो इन बातों को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ओनली पेयर ऑफ कॉन्जिकेटिव ओड प्राइम नंबर, वो जोड़ा क्या है भाई कॉन्जिकेटिव प्राइम नंबर का? 3 5 7, 3 5 7, सेम सेम गैप है। चलो भाई, 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से 100 के बीच में 25, 1 से 200 के बीच में 46, 1 से 500 के बीच में 95 और 1 से 1000 के बीच में 168। ये आप माइंड में रख लेना,
1 से 100 तक ही भी रख लोगे तो भी काफी है, कि 100 तक तो 25 होती है यार। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है भाई, चलिए अब बात सुनो ध्यान से सभी बच्चे। चलिए भाई, पढ़िए दोस्त, फटाफट से पढ़ लो भाई, सबके सब बच्चे। फटाफट देखो भाई, थोड़ा सा पार्ट बचेगा जो कल ही हो पाएगा, क्योंकि भाई अगली क्लास का समय हो चुका है मेरे प्यारे भाई। ठीक है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। हाँ, पीडीएफ तो मिलेगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, ये आपके लिए ही तो है। चलो, ईच प्राइम नंबर कैन बी रिटर्न इन, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना सबको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम, जो भी अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, लेकिन बट एवरी 6k ± 1 फॉर्म में नोट बी नेसेसरी प्राइम नंबर, जरूरी नहीं है जो इस फॉर्मेट के हो सब के सब प्राइम नंबर हो, कहीं पर जाकर ये फ्लॉप भी हो जाता है भाई। देख लीजिए ध्यान से, जैसे 13 है, 13 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 × 2 = 1, मतलब 6k = 1 है, के की जगह 2 आ गया, तो इस फॉर्म में लिखा गया। ठीक है प्यारे भाई, लेकिन जैसे 25 है, 6 × 4 = 24 और 1 25, इसी फॉर्मेट में लिख दिया कि 6k + 1 है, के की जगह 4 आया है, हाँ है ना, लेकिन ये तो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि काफी बच्चे यूट्यूब पर बहुत ज्यादा समय लगाते रहते हैं रील कंटेंट कुछ कुछ देखने में, तो कोई टीचर आपको ये बता भी देता है तो वो बोलते सर ने तो नहीं बताया यार हमारे ने। लेकिन ये मत अपनाना, ये सभी जगह पॉसिबिलिटी नहीं दिखाता है, काफी जगह फॉलो करता है, कुछ जगह ये फेल भी हो जाता है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। अब कंपोजिट नंबर के बारे में और सुन लो भाई थोड़ा सा। ठीक है, प्राइम नंबर का तो खेल खत्म कर दिया आपने। ठीक है, जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं ना, वो सभी, जो 4 है, देखो आपने अभी अभी तो पढ़ा था भाई अच्छे से, अभी अभी तो देखा था प्यारे भाई अच्छे से, कि देखो ये पिंक वाले तो है प्राइम नंबर, सबसे पहला 4 है जो कंपोजिट नंबर है, फिर 6 8 9 10 12 14 इस प्रकार से, मानते होगे ना प्यारे भाई। तो अब बात सुनो ध्यान से, 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है भाई, क्या है दोस्त, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, और 9 है जो सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर है। 9 से पहले जितने भी कंपोजिट आएंगे ना सब के सब सम संख्याएं आएंगे, सबकी सब क्या आएंगे भाई, सम संख्याएं, 9 से पहले जितने भी हैं। ठीक है, देख लो चाहे 4 6 8 सबकी सब सम है, यही तो भी सम है। और एक के बारे में भाई एक छोटी सी बात है, देख लीजिए बच्चे, सभी बच्चे देख लीजिए फटाफट से। एक होता है न तो भाज्य न ही है भाज्य, एक को हम यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं भाई, यूनिवर्सल फैक्टर, ये सभी को तो भाग कर देता है बेचारा, ये सबका हो जाता है, इसका कोई नहीं हो पाया। आप बोलोगे सर, जैसे आप, नहीं भाई हमारे तो बहुत है यार, हमारे तो आप सभी हो, परिवार है, सब कुछ तो है, मानते हो। चलिए भाई, ये होता है आपका एक, ना कंपोजिट ना प्राइम। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करेंगे, कल की क्लास में आने से पहले यहां तक अच्छे से रिवीजन करके आइएगा सबके सब बच्चे। नंबर सिस्टम, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ, देखो मैं पूरे पार्ट्स में ही डिवाइड कर करके आपको ये नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, टेंशन फ्री रहिएगा सभी बच्चे। ठीक है प्यारे भाई, क्लास नोट्स इस नाम से आपको ये मिल जाएंगे, टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है प्यारे भाई, तो मिलते हैं भाई कल क्लास में सुबह इसी समय पर, नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास के साथ, क्लासिफिकेशन की भी दूसरी ही क्लास के साथ। जैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म होगा, आपका यूनिट डिजिट शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए दिल से आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितना यहाँ तक सिखा दिया प्रॉपरली नोट्स बना करके कल के सेशन में आने से पहले यहाँ तक रिविजन करके आइएगा। ठीक है प्यारे भाई, तो आज के लिए इजाजत चाहूंगा। सभी बच्चे इस प्रकार से मुस्कुराते रहिएगा, इस प्रकार से खुश रहिएगा, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिएगा। सभी मेरे प्यारे बच्चों को जय हिंद।